Welcome to the e-learning of class 11th accountancy, and since it is the first session, so we are going to learn the meaning of accountancy and some of its special features. Let us start. What is accountancy? Accountancy किसे कहते हैं? Simply accountancy is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money which are of financial character and interpreting the results thereof. Accounting क्या चीज है? Accounting is the art. Accounting एक आर्ट है. किस चीज की आर्ट है? इसमें हम ड्राइंग्स नहीं बनाते हैं. ये वर्क करनी किस चीज की आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग. जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन उनको डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स एंड सब हेड्स हम उसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर. और उसके बाद हम इन सब चीजों को समराइज करते हैं इस टाइप के मैनर में. पर कौन से? इन टर्म्स ऑफ मनी. किसमें मैनर, किसमें हम रिकॉर्ड करेंगे? जिन्हें हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, पैसों में कैलकुलेट कर सकते हो, विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. और अकाउंटिंग में केवल और केवल आप ऐसी ही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. जिन आइटम्स को, जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते वो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है. एंड लास्ट में क्या करना है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. इनसे हमारे पास जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितनी उसके पास एसेट्स हैं, कितनी उसके पास लायबिलिटीज हैं, इसको हमें क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेट भी करना पड़ता है. तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money which are of financial character and interpreting the results thereof. इस डेफिनेशन के बेसिस पर हमारे पास कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की निकल के आती हैं. देखते हैं क्या क्या है ये. नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. बहुत ध्यान से समझिएगा. यहां पे दो चीजें, ऊपर के तो केवल लिखा हुआ था कि ऐसे आर्ट है, पर यहां पर क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक में अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग एक आर्ट भी है, इसके साथ एक साइंस भी है. इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमें दोनों चीजों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एन आर्ट एंड व्हाट इज एन साइंस. इज साइंस. आर्ट किसे कहते हैं? केवल ड्राइंग्स बनाना आर्ट नहीं है. दैट इज कॉल्ड फाइन आर्ट्स. आर्ट क्या है? आर्ट की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं. ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस आती है, दैट इज कॉल्ड आर्ट. जब आप उस वर्क को बार बार करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं और रिपीट करते करते उसको समझते समझते एक बार ऐसी जगह आ जाती है जहां पे आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में शुरू आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एन आर्ट. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है ये आर्ट. हो सकता है कि मैं एक मैप ड्रॉ करूं वो अलग दिखे, आप एक मैप ड्रॉ करो वो अलग टाइप का दिखे. मैं एक कुछ भी चीज ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज मैं एक एप्पल बना रहा हूं,
बुक में, वो अलग टाइप का दिख रहा है, आप उसी एप्पल को बना रहे हो, आपका अलग टाइप का दिख रहा है ना, लाइन्स का फर्क हो जाता है। तो धीरे धीरे हम करते रहते हैं तो वो परफेक्शन आना शुरू हो जाता है, आर्ट। दूसरी तरफ साइंस का मतलब भी इसी टाइप से ये नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ये साइंस है, ये साइंस के एक सब्जेक्ट है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज साइंस, साइंस किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसके कॉन्क्रीट रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड साइंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब आपने ये करा तो इसका ऐसा हुआ। अकाउंटिंग एक साइंस है, रीजन इसके जो लॉज है। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है, उसके लॉज यूनिवर्सल होते हैं, मतलब आप यहां लगाएंगे तो भी वैसा ही काम करेंगे, कहीं और वर्क करेंगे तो भी वही काम करेंगे। जैसे सपोज करिए मेरे हाथ में एक पत्थर है, अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि यदि मैं इस पत्थर को छोड़ देता हूं तो वो नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। अब चाहे मैं ये इंडिया में करूं, चाहे अमेरिका में करूं, चाहे अफगानिस्तान में करूं, पत्थर छोड़ूंगा तो नीचे ही जाएगा। क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटी ने हमें बताया है कि हर चीज अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसी टाइप से जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो भी यूनिवर्सल हैं। आप चाहे इंडिया में अकाउंटिंग करें, चाहे अफगानिस्तान में अकाउंटिंग करें, चाहे यूएसए में अकाउंटिंग करें, उसके रूल्स क्या होंगे? यूनिवर्सल होंगे। जो रूल्स हमें यहां पढ़ाए जाएंगे वही रूल्स हमें ब्रिटेन में भी पढ़ाए जाएंगे। ओके, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, क्योंकि अकाउंटिंग के रूल्स यूनिवर्सल हैं। सो इट विल बी कॉल्ड एज अ साइंस। पर कुछ अकाउंटेंट अच्छे होते हैं, पर इसके रिजल्ट्स कॉन्क्रीट नहीं होते कि आपने ऐसा करा तो ऐसा ही होगा, आपने ये बिजनेस करा तो इसमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, केवल लिख रहे हैं। जितने अच्छी तरह से हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे उतनी हमारी अकाउंटिंग अच्छी होगी, और जितने खराब तरीके से अप्लाई करेंगे या हम नहीं जान पाएंगे उतनी ही हमारी अकाउंटिंग खराब हो जाएगी। क्योंकि इसमें परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस है, इसलिए इसे हम आर्ट कहेंगे। और क्योंकि इसके रूल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, सो इट विल बी कॉल्ड साइंस। इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नंबर सेकंड मेन कैरेक्टरिस्टिक, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ट्रांजैक्शंस हमारी दो टाइप की होती हैं, हो सकती हैं। मेन हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल, सेकंड इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स मनी, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सच एज घर में मम्मी ने खाना बनाया, आपको खिला दिया, मम्मी ने कोई पैसे कोई लिए उसमें, तो ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन हुई? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपकी एक्स के साथ दोस्ती है, कितने रुपए की दोस्ती है ना? यहां पे क्या हुआ? पैसा मैटर नहीं कर रहा। या दोस्ती को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी 5000 रुपीज की उसके साथ फ्रेंडशिप है, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वही खाना जो मम्मी ने आपको घर में बना के फ्री में खिला दिया, यदि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको उसके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ता है, तो वो कैसी हो गई? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। तो अकाउंटिंग में हम कौन से जो रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं की जाती, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड दे आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक,
रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेन वर्क अकाउंटिंग का हमारा यहीं से शुरू होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग लिखना, हम कैसी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ मनी लिखेंगे। हम केवल इतना नहीं लिख सकते कि एक्स ने वाई को गुड्स सेल करे, नहीं, हमें ये शो करना पड़ेगा कि एक्स ने वाई को जो गुड्स सेल करे हैं उनकी अमाउंट कितनी है। हम केवल ये नहीं लिख सकते कि हमने राम को सैलरी दी, हमें ये शो करना पड़ेगा कि हमने राम को कितनी सैलरी दी है। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। हम जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसे मनी वर्थ में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इतनी मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, चाहे वो दी गई है या नहीं दी गई, एक बात अलग है। ओके, यहां पे कैश और क्रेडिट, नगद और उधार, दोनों ही टाइप की ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, क्लासिफाइंग। जब हम अकाउंटिंग में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आपने गुड्स परचेज करी, उन्हें रिकॉर्ड कर दिया, गुड्स सेल करी, उन्हें रिकॉर्ड कर दिया, सैलरीज दी अपने एम्प्लॉयज को, उनको रिकॉर्ड कर लिया, वेजेस दी, उनको रिकॉर्ड कर लिया। ओके, कोई बिल्डिंग परचेज करी, उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, रेंट का पेमेंट करा, उसे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड तो एक साथ सब कर दिया जाएगा यहां पर जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे ये सारी ट्रांजैक्शंस को, देन वी हैव टू क्लासिफाई देम ऑल द ट्रांजैक्शन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मैं एक इजी वे में बताता हूं आपको कि क्लासिफाइंग क्या है। जैसे आप स्कूल आए और स्कूल में क्या करा, कई बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट पीरियड हुआ, किसका हुआ, सपोज अकाउंटिंग का, उन्होंने एक कॉपी निकाली, उसमें नोट्स बना लिए जो रफ कॉपी थी। सेकंड पीरियड हुआ, किस चीज का हो गया, बिजनेस स्टडीज का हो गया, उसमें उसी कॉपी में नोट कर लिया, जिसे हम रफ कॉपी कहते हैं। इंग्लिश का पीरियड लिया, वो भी रिकॉर्ड, उसमें भी वो भी नोट कर लिया। अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स होते रहे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया। देन घर जाकर हम इसको फेयर कॉपी में भी तो रिकॉर्ड करते हैं। एक अकाउंट्स की अलग से हमने रजिस्टर बनाया हुआ था, अकाउंट्स का सारा वर्क उस रजिस्टर में शो कर दिया। इकोनॉमिक्स का अलग कॉपी में, बिजनेस स्टडीज का अलग कॉपी में, इंग्लिश का अलग कॉपी में और मैथमेटिक्स का अलग कॉपी में। तो हुआ क्या कि जब भी हमें अकाउंट से रिलेटेड किसी टॉपिक को समझने की जरूरत पड़ी तो हमने कौन सी कॉपी निकाली, वही अकाउंटेंसी की कॉपी निकाली। ये नहीं कि रफ कॉपी के पेज पर रखते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कहां पर होगा, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो वही चीज हम अकाउंटेंसी में भी करते हैं। अकाउंटेंसी में भी जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स में सेम टाइप की, जैसे परचेज की आइटम सब अलग दिखा दी, सेल्स की आइटम अलग में शो कर दी। एक्स से जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, हम उसे गुड्स सेल कर रहे हैं, वो कभी हमें पैसा दे रहा है, फिर हम कुछ गुड्स सेल कर देते हैं, वो अलग से दिखा दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा समराइजिंग। जब हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के बेसिक दो एम होते हैं। नंबर फर्स्ट, टू नो द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, कि हमने एक साल के अंदर ये जो बिजनेस किया है उसमें हमें कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पहला एम। दूसरा मेन एम होता है टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है, क्या क्या है हमारे पास, और टोटल
लायबिलिटीज हमने किस किस का कितना कितना पैसा देना है। ओके, तो उसके लिए हम इनको समराइज करना शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग द ऑफ रिजल्ट्स। यहां तक क्या हुआ, हमने सब कुछ कैलकुलेट करा, पहले रिकॉर्ड करा, फिर क्लासिफाई करा, फिर उनको समराइज भी कर लिया और लास्ट में हमने उसका रिजल्ट्स निकाला। रिजल्ट्स क्या निकाले, वही जो मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब ये हमने कर लिया तो हम इससे रिजल्ट्स निकालते हैं और इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, प्रॉफिट हो रहा है तो इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्यूचर में हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारे लॉसेस कम होते रहे, एक्सपेंसेस कम होते रहे और प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। इंटरप्रेट एंड फाइनली communicating to the various parties related with accounting। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिन्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से मतलब होता है। पहला कौन हो सकता है, पहला तो उस बिजनेस का ओनर ही हो सकता है। अकाउंटेंट का काम इंटरप्रेट करने पर ही खत्म नहीं हो जाएगा, वो फिर जो उनके पास रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट करेगा, सच एज ओनर्स, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, इवन बैंक्स। बैंक, अब आप कहेंगे कि बैंक कैसे, भाई हो सकता है हमने बैंक से कुछ लोन लिया हो, बैंक लोन किस चीज पर देगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, है ना। तो बैंक भी, और इवन गवर्नमेंट हम पर टैक्सेस लगाती है, बिजनेस में टैक्सेस लगाती है, किस चीज पर टैक्स लगाएगी, प्रॉफिट्स पर लगाएगी, और उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ज्यादा प्रॉफिट होंगे ज्यादा टैक्स लगेगा, कम प्रॉफिट होंगे कम टैक्स लगेगा। तो हमें एक अकाउंटेंट को लास्ट में इन सारे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है टू द वेरियस पार्टीज सच एज ओनर्स, एम्प्लॉयज, ओके, शेयर होल्डर्स, और कौन से हो सकते हैं, बैंक हो सकता है और इवन गवर्नमेंट भी होती है।